हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए रसायन विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें बेंजीन तथा उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बेंजीन होती क्या है, तो आपको पता है बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्लियर? क्या कहेंगे? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे बेंजीन का अगर हम लोग सूत्र देख लें, अणु सूत्र, तो आपको पता होगा कि सूत्र क्या होता है बेंजीन का, तो C6H6 होता है। क्लियर है? अब अगर इसका हम लोग एक ऐसे रिंग के रूप में देखें तो कुछ इस तरह से इसकी संरचना बनती है। क्लियर? ये क्या हो जाता है? आपका बेंजीन हो जाता है। ठीक, अगर हम लोग इसको ओपन चैन में देख लें, यानी कि इसको खुली अभिक्रिया अगर इसकी हम लोग बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी संरचना। अगर इसकी बनाते हैं हम लोग तो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाती है। क्लियर है? ये हर जगह आपका कार्बन हो गया हर कोने पर, और हर कोने पर जो कार्बन है उसके साथ में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है? और फिर ये आपके डबल बॉन्ड लग जाएंगे। ठीक, अब जब डबल बॉन्ड लग गए तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? कार्बन की कितनी? 1 2 3 4। इस वाले कार्बन की देखिए 1 2 3 4। ठीक, इसकी देख लीजिए 1 2 3 4, ऐसे सबकी क्या है? 4 वैलेंसी हो जाती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आ जाता है कि कार्बन जो आपका बेंजीन होता है, इसमें इसकी कार्बन की कुछ पोजीशंस भी होती है ना। जैसे आपने बुक्स में कभी कभी देखा होगा, ऐसे कुछ लिखा रहता है कि क्या, ऑर्थो, पैरा, है ना, ऐसे ओ है, पी है, एम है, ऐसे कुछ लिखा होता है ना। या कभी कभी आपने कंपाउंड के नाम क्या क्या देख होगा कि ओ लिख देते हैं छोटा सा, फिर इसके आगे उसका कुछ नाम लिख देते हैं ना। तो वो क्या चीज होता है? तो इसी बेंजीन रिंग में अगर हम लोग इसके नाम को देखें, पोजीशंस को, तो कुछ ऐसे देख सकते हैं। जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, ये जो इसकी पोजीशन होती है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? ऑर्थो बोल देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑर्थो कह देते हैं। ये वाली पोजीशन को क्या बोल देते हैं? तो मेटा कहते हैं। क्लियर है? इस वाली पोजीशन को क्या कहते हैं? तो पैरा कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से क्या होता है, ये इसकी तीन तीन क्या होती है? मुख्य इसकी स्थान होते हैं, पोजीशंस होती हैं। ठीक है, अब इसी से नाम निकलते हैं कंपाउंड्स के। जैसे मान लीजिए अगर बेंजीन रिंग होती, और जैसे बेंजीन रिंग के अगर बगल में अगर हम लोग ये लिख देते हैं, ये रिंग हो गई आपकी। अच्छा, ये जो गोला कभी कभी आप देखते होंगे कि इस रिंग के अंदर से गोला बना देते, इस तरह से बॉन्ड नहीं लगाते हैं। तो ये जो गोला होता है ये इंडिकेट करता है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो अल्टरनेट पोजीशन पर लगा हुआ है। क्या कहेंगे? जो गोला होता है वो इंडिकेट करता है कि डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पर लगा है, यानी कि एकांतरित क्रम में लगा हुआ है। क्लियर है? तो ये दिखाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा होता फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते थे क्या, कि ओ लगा देते, फिर आगे लिख देते क्या, नाइट्रो, और बेंजीन तो है ही ये। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते थे। ठीक, क्लियर? ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन कर सकते थे। क्लियर है? तो इस तरह से भी नाम लिखा जा सकता है। ठीक, अब आ जाता है कि बेंजीन की कुछ अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं देखें तो वो कैसे हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, यही मान लीजिए आपका बेंजीन है। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया बताइए। तो अगर हम इसकी पहली अभिक्रिया देख लें, मान लीजिए अभिक्रिया का नाम दे सकते हैं कि हम लोग सल्फोनीकरण अगर कराने कह दे कि सल्फोनीकरण कराइए। क्लियर है? क्या कराइए? सल्फोनीकरण। ठीक है, तो सल्फोनीकरण कैसे करते हैं कि आप कोई ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें क्या हो जाए कि सल्फर के कोई कंपाउंड उसमें ऐड हो जाए, या सल्फर के जो आयन वगैरह है, मूलक वगैरह है, उसमें कुछ क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो सल्फोनीकरण हो जाएगा। तो बेंजीन लिया और इसमें उन्होंने क्या डाल दिया? H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। क्लियर? अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, आपको ये पता होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो जब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो सल्फोनिक आयन में टूट जाता है। सल्फोनिक आयन क्या होता है? तो SO3H होता है। क्लियर है? और एक जो बचा हुआ OH है वो हाइड्रोक्सिल आयन हो जाता है। क्लियर? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है इसमें, तो देख लेते हैं। आपका बेंजीन रिंग वही रहेगा। क्लियर? और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा आपका? तो SO3H। ठीक, क्या लग जाएगा? SO3H। इसको यहां से हटा देते हैं, तब देखिएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? SO3H लग गया। अब बचा हुआ देखिए H2SO4 को अगर हम तोड़ेंगे तो SO3H में टूटा और OH माइनस में टूटा, तो SO3H यहाँ लग गया। अब जब यहाँ लगेगा तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या था, अभी मैंने बताया था संरचना में कि एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन भी लगा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन हटा है यहाँ से। ठीक, इस कोने से क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, तभी तो स्थान खाली होगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी जब हट गया।
तो ये जब SO3H बैठाएंगे तो क्या हो जाएगी, वैलेंसी पूरी हो जाएगी कार्बन की, और इसका ये कंपाउंड पे बन गया, और जो बचा वो OH और यहाँ से निकला हुआ H क्या निकाल देगा, H2O बन जाएगा। क्लियर। और इसका नाम क्या होगा, जो कंपाउंड बना तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या कह देंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लियर, ये बोल सकते हैं, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लियर, ये हो जाएगा। और ये तो आपका क्या है, वाटर है ही, ठीक, ये क्या हो जाएगा, वाटर है आपका साथ में H2O। ठीक, अब अगर इसकी दूसरी अभिक्रिया देखें हम लोग, तो दूसरी अभिक्रिया में मान लीजिए हम लोग इसका क्या कर दें, नाइट्रीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नाइट्रीकरण। अगर नाइट्रीकरण करेंगे तो भी आपको, नाइट्रीकरण अगर करेंगे तो भी आपको पता है क्या करेंगे, कोई ऐसा कंपाउंड है ना इसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, है ना। तो बेंजीन रिंग ले लिया, क्या ले लिया हमने, बेंजीन रिंग ले लिया, और साथ में इसमें क्या डाल दिया, HNO3 डाल दिया। ठीक, अब HNO3 डालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, बेंजीन रिंग वही रहेगी। यहां से क्या हो जाएगा, एक आपका H जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोने से इस जगह से हट जाएगा, यहां से एक H हटा, और ये आपको पता है किसमें टूटता है, NO2 और OH में। ठीक है, किसमें टूटेगा, NO2 और OH माइनस में। तो NO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा आकर के। क्लियर, NO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, और बचा हुआ ये OH और यहां से निकला हुआ H क्या निकाल देगा, H2O। समझ में आ रहा है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे नाइट्रो लग गया, तो इस बेंजीन में अगर नाइट्रो ग्रुप लग गया तो नाम क्या हो गया, नाइट्रो बेंजीन हो गया। क्लियर है, क्या कहेंगे, नाइट्रो बेंजीन कह देंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और। जैसे अगर हम इसको करते हैं क्या, दूसरी अभिक्रिया अगर इसी करें तो हम लोग करते हैं क्या, हाइड्रॉक्सीकरण। हाइड्रॉक्सीकरण अगर इसका करते हैं, क्लियर, क्या करते हैं, हाइड्रॉक्सीकरण। यानी अब नाम से स्पष्ट है क्या हो जाएगा कि कोई ना कोई हाइड्रॉक्सिल समूह यहां पर लग रहा होगा। तो बेंजीन लिया हमने और उसमें क्या डाल दिया, जल, यानी कि पानी ऐड कर दिया। जैसे ही जल डालेंगे आपको पता है कि ये जल भी किसमें टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक OH आयन लग जाएगा। ठीक, अब बचा हुआ यहां से H और एक यहाँ का H मिलकर क्या निकल गया, H2 बन गया। ठीक, अब ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है, तो आपको पता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल। क्लियर है, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग कि अगर इसका हम लोग मान लीजिए उससे कर दें क्रिया हाइलोजन से, ठीक है, तो उसको नाम दे देंगे क्या, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, क्लियर, हैलोजनीकरण है तो यानी किसी न किसी प्रकार के हैलोजन से क्रिया होगी। हैलोजन अगर लेंगे तो जैसे मान लीजिए आप क्या ले लिए, एक तो बेंजीन रिंग ही ले लिए आप, ठीक है, और साथ में क्या डाल दिए, कोई एक हैलोजन, जैसे हमने यहाँ डाल दिया क्या, क्लोरीन। ठीक, अब जैसे क्लोरीन से डालेंगे तो पता है क्लोरीन किसमें टूटेगा, Cl माइनस और Cl माइनस में। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा कि यहाँ रिंग है आपकी, और रिंग के ऊपर की तरफ क्या लग गया, एक Cl लग गया। ठीक, यानी और ये Cl बचा हुआ और यहाँ का निकला हुआ H क्या निकल गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो बना हुआ H है ये आपका Cl है, इसको नाम क्या दे देंगे, बेंजीन रिंग में जब लग गया तो इसका नाम हो गया क्या, क्लोरो, और बेंजीन में लगा है तो क्लोरो बेंजीन। क्लियर है, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। समझ में आ रहा है, क्लियर, तो इस तरह से हो सकता है। चलिए अगर और कुछ रिएक्शन देखना चाहें तो और देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए हम लोग इसकी मेथेन से क्रिया कर दें, किससे कर दें, मेथेन से। मेथेन से अगर क्रिया कर देंगे तो क्या बनेगा, तो आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या, यही बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, और आपने बेंजीन रिंग में क्या लगा दिया, CH4 लगा दिया। तो जैसे आपने CH4 लगाया क्या हो जाएगा कि बेंजीन के ऊपर की तरफ क्या क्या बैठ जाएगा, यहां पर CH3। ठीक, और ये एक H यहां से निकला हुआ क्या निकल गया, H2। तो इसको नाम क्या दे देंगे, टॉलुइन। इसका नाम क्या हो जाता है, टॉलुइन। क्लियर है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर एक अगर रिएक्शन देखें तो एक और ऐसे देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग करते हैं किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया।
क्लियर। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या करेंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी तो बेंजीन रिंग हो गई, साथ में आपने क्या डाल दिया इसमें, HCHO, यही होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर इसमें से एक ग्रुप टूटेगा, यानी क्या, CHO। तो CHO क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर आकर के लग जाएगा। अब बचा हुआ H और यहाँ से निकला हुआ H, क्या निकल गया, H2। तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, तो अब नाम हो गया क्या, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो गया, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। मान के चलिए हम लोग करते किससे, आपकी फॉर्मिक अम्ल से कर लेते हैं क्रिया इसकी, फॉर्मिक अम्ल से क्रिया। फॉर्मिक अम्ल से अगर करेंगे तो फॉर्मिक अम्ल का क्या पता होना चाहिए हमको, सूत्र पता होना चाहिए। तो पहले तो बेंजीन ले लिया, ठीक है, और फिर क्या डाल देंगे इसमें हम लोग, फॉर्मिक अम्ल, यानी कि HCOOH। इसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग वही रहेगी, और बेंजीन रिंग में ऊपर की तरफ क्या, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो टूट के क्या लग जाएगा यहाँ पे, COOH, और ये वाला H और ये वाला H यहाँ से निकला हुआ क्या निकल जाएगा, H2, यानी हाइड्रोजन गैस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप लगे, इसको आपने IUPAC पढ़ रखा होगा कि COH को क्या कहते हैं, ओइक कहते हैं ना, और जहां ओइक आता है वहां अम्ल भी आ जाता है, जिसका नाम हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। क्लियर। तो यार मैंने आपको कुछ बेंजीन के बारे में बताया और बेंजीन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बताई। क्लियर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।